अभी तो 1,20,000 के आसपास बहाली आने वाली है। उसके बाद अभी और भी बहाली आएगी आगे भी, चूँकि हमारे यहाँ शिक्षकों की कमी बहुत ज़्यादा है और सरकार बहुत दिनों बाद गंभीर हुई है क्वालिटी एजुकेशन के लिए और बेहतर शिक्षकों के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लंबे दिनों बाद बीपीएससी के माध्यम से हम वेल एजुकेटेड नौजवानों को हम लोग अपॉइंट कर रहे हैं। चयनित हो गए, उनकी ट्रेनिंग चल रही है और आज ही अखबार में है कि कल या परसों से बच्चे ज्वाइन करेंगे सब जगह। तो बाकी जिनका नहीं चयनित हो फिर से तैयारी करें, वो तो प्रिपरेशन है, लगातार करते रहना है और इस बार वो एग्ज़ाम देंगे तो आ जाएगा। सेकंड मेरिट लिस्ट के इंतजार में क्यों है? जीत और अभ्यर्थी सब कुछ नहीं, आने वाले दिनों में सबको हम लोग एक समान करेंगे। हमारा नारा था कि जो है मतलब सबको इक्वल माना जाए, अलग अलग नहीं माना जाए, तो इसलिए सबको इक्वल माना जाएगा। अब अभ्यर्थियों को नियोजित शिक्षकों से कोई भेदभाव रखने की ज़रूरत नहीं है। डुमरांव से माले विधायक अजीत सिंह कुशवाहा हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। अजीत जी, इन दिनों बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी जो अपेयरिंग अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पिछली बहाली में जिस तरीके से फर्स्ट फेज की बहाली हुई थी उसमें हमें मौका दिया गया था, सेकेंड फेज की बहाली में हम अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जा रहा है, ऐसे में मौका की मांग कर रहे हैं जो अपेयरिंग के। अरे ये बहुत बहालियाँ होनी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो 1,20,000 के आसपास बहाली आने वाली है। उसके बाद अभी और भी बहाली आएगी आगे भी, चूँकि हमारे यहाँ शिक्षकों की कमी बहुत ज़्यादा है और सरकार बहुत दिनों बाद गंभीर हुई है क्वालिटी एजुकेशन के लिए और बेहतर शिक्षकों के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लंबे दिनों बाद बीपीएससी के माध्यम से हम वेल एजुकेटेड नौजवानों को हम लोग अपॉइंट कर रहे हैं। तो इससे हम बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं। बाकी जो अपेयरिंग बच्चे हैं उनको मौका मिले, ऐसा बातचीत हम लोगों ने भी पिछले दिनों माननीय मंत्री शिक्षा विभाग से किया था और उम्मीद करेंगे कि सरकार इसको कंसिडर करेगी। सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी करने की मांग उठने लगी है। अब जो अभ्यर्थी हैं जो कह रहे हैं कि हम चयनित हो गए लेकिन हमें चयनित नहीं किया। अरे ये सब तो सवाल उठता ही रहता है। जो चयनित हो गए उनकी ट्रेनिंग चल रही है और आज ही अखबार में है कि कल या परसों से बच्चे ज्वाइन करेंगे सब जगह। तो बाकी जिनका नहीं चयनित हो फिर से तैयारी करें, वो तो प्रिपरेशन है, लगातार करते रहना है और इस बार वो एग्ज़ाम देंगे तो आ जाएगा। सेकंड मेरिट लिस्ट के इंतजार में क्यों है? नियोजितों को साइड करने की बात हो रही, कहा यह जा रहा है कि उनको लेकर और कोई प्रावधान निकाला जाए। अभ्यर्थी मांग उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को जिस सीट पर अभ्यर्थियों की सीट पर बहाली करवाए उस पर अभ्यर्थियों। अरे कुछ नहीं, नियोजित और अभ्यर्थी सब कुछ नहीं, आने वाले दिनों में सबको हम लोग एक समान करेंगे। हमारा नारा था कि जो है मतलब सबको इक्वल माना जाए, अलग अलग नहीं माना जाए, तो इसलिए सबको इक्वल माना जाएगा। अब अभ्यर्थियों को नियोजित शिक्षकों से कोई भेदभाव रखने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई भेदभावपूर्ण शिक्षा नीति हम नहीं बनाने जा रहे हैं। इसलिए अभ्यर्थियों के लिए भी और जो लोग पहले से नियोजित थे उनके लिए भी हम ही लोगों ने ये आवाज़ उठाया, सरकार से हमने मांग किया कि उनको भी राज्यकर्मी का दर्जा देकर के बराबर किया जाए, उनका पद बराबर किया जाए। तो सरकार इसके लिए तैयार है और वो आने वाले दिनों में एक दक्षता परीक्षा लेकर के आपने देखा होगा कि सबको करने वाला है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी बिहार के शिक्षा बहाली पर आरोप लगा रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि जो बहाली हो रही है, जो पोस्टिंग हो रहा है उसमें काफ़ी धांधली हुई है। बहाली में तो धांधली हुई थी, पोस्टिंग में अब धांधली हो रहा है। जो बाहर के अभ्यर्थी उनसे पैसा लिया जा रहा है और उनको शहरों में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, कहीं ना कहीं मतलब पोस्टिंग की जा रही है, ट्रांसफ़र नहीं पोस्टिंग की जा रही, माफ़ कीजिएगा। ऐसे में जो बिहारी अभ्यर्थी हैं उनको गाँव में भेज दिया जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि लंबे समय बाद बिहार का कोई परीक्षा हुआ जिसका पेपर लीक नहीं हुआ और इस परीक्षा की तो चर्चा है कि बेहतर तरीके से परीक्षा हुई है और इसमें किसी प्रकार का कोई टेम्परिंग नहीं किया गया है। दूसरा, जो पोस्टिंग का सवाल है, निश्चित तौर पे वो एक सवाल है। हम लोगों ने भी विभाग से ये कहा है कि जो ये कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर कर रहा है, अरे भाई आदमी का ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर क्यों देगा, उनका ड्यूटी सॉफ्टवेयर क्यों बांटेगा? तो हम लोगों ने भी कहा है, सरकार ने कहा है कि सेवा संपुष्ट हो जाने के बाद 1 साल के अंदर जहां भी शिक्षक चाहेंगे उनका स्थानांतरण वहां कर दिया जाएगा। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए अजीत कुशवाहा थे। स्थानांतरण को लेकर तमाम बातें करते हैं। वहीं 1 साल बाद जो स्थानांतरण है वो हो जाएगा। ऐसे में जिस तरीके से बातें सामने निकल के आ रही है वो होते रहता है। ऐसे में लगातार बहालियां हो रही है, लाखों लाख, और अभ्यर्थियों के हित में सरकार काम कर रही है। अपेयरिंग कैंडिडेट को मौका देने की मांग कर रहे थे अजीत कुशवाहा। तो वहीं क्या कुछ करते हैं आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।